हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 के लिए टेस्ट 4 देने वाले हैं। यह टेस्ट 4 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में इसमें वो जीके होंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसमें प्रश्न आपको आने की पूरी उम्मीद है और बहुत ही हेल्प मिलेगा इस प्रश्न से। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो याद रखिए प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? तो याद रखिए ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है युआन? ऑप्शन है चीन, वियतनाम, ब्राज़ील या रूस। तो याद रखिए युआन जो है वो चीन देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जो झारखंड में है किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है हजारीबाग? तो याद रखिए हजारीबाग अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? यह बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अमृतसर शहर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? तो याद रखिए गुरु रामदास ने रखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आता है? किस फसल के अंतर्गत आता है तंबाकू? तो याद रखिए नकदी फसल के अंतर्गत आता है तंबाकू। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? एग्जाम में यह प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय, तृतीय और चौथी बौद्ध परिषद के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके आंसर हो जाएंगे बी कुंडलवन में। तो आपको ये पता होना चाहिए चारों बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी पौधे के कौन से भाग में प्राप्त की जाती है? पौधे के कौन से भाग में प्राप्त की जाती है हल्दी? तो याद रखिए तना में पाई जाती है हल्दी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? कब किया था शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक? ऑप्शन है 1674, 1687, 1678 या 1656 ईस्वी में। कब किया था शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक? तो याद रखिए 1674 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागिरी क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है हीनयान, विहार, महायान या बौद्ध। तो याद रखिए विहार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? कौन होता है भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राजधानी, अंतर्राज्य या राज्य। तो याद रखिए भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक होता है राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? किस भाषा में रचे गए थे आरंभिक बौद्ध साहित्य? ऑप्शन है पाली, फारसी, हिंदी या डोंगरी। तो याद रखिए आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? किस देश की थी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री? तो याद रखिए श्रीलंका की थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ बनाए जाते हैं भारत में रेल के डिब्बे? तो याद रखिए कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है इंदिरा सागर बांध? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। एग्जाम में बांध से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। तो याद रखिए इंदिरा सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है हेमिस नेशनल पार्क? ऑप्शन है हरियाणा, लद्दाख, गुजरात या कर्नाटक। तो याद रखिए हेमिस नेशनल पार्क स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कांजिया झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है कांजिया झील? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए कांजिया झील स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं, 20 बार यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिए उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है डिब्रूगढ़ शहर? तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।